बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मुदारबा को वाइंड अप करना है। ये जो आपके सामने क्वेश्चंस बने हुए हैं मुदारबा के लिखे हुए हैं, इसमें था डिफ़ाइन मुदारबा कंपनी, मेजर बिजनेस एक्टिविटीज़, और उसके बाद व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मुदारबा, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मुदारबा, नेम द मेन पार्टीज़ इन्वॉल्व इन मुदारबा। तो ये इन दोनों क्वेश्चंस में ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम आगे चलते हैं कि सवाल का बाकी हिस्सा क्या है। मिसाल के तौर पर ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए भी थे और ग्रुप में शेयर भी किए हुए हैं। इसमें एंड में लिखा हुआ है एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट रिस्क्स इन्वॉल्व इन मुदारबा बिजनेस, यानी कि अगर आप मुदारबा में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं। और एक ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, उसके एंड में लिखा हुआ है हाउ टू इन्वेस्ट इन मुदारबा और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इशूड बाय मुदारबा। तो ये आप को जो मैंने बुक भेजी है, जो नोट्स वगैरह भेजे हैं, बेशक आप वो देख लें या आपके पास जो अपनी बुक है वो देख लें, दोनों में ही इनका आंसर मौजूद है। यानी दो मैंने आपके सामने बोले क्वेश्चंस। एक है हाउ टू इन्वेस्ट इन मुदारबा, ये आपकी बुक का पेज नंबर है 168। ये लिखा हुआ है हाउ टू इन्वेस्ट इन मुदारबा और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इशूड बाय मुदारबा। और वेरी नेक्स्ट पेज है 169, इसके ऊपर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट रिस्क इन्वॉल्व इन मुदारबा बिजनेस। तो ये दोनों जो आपको नोट्स भेजे हैं उसमें और बुक में बिल्कुल सेम है। तो पहले हम बात करते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन मुदारबा। तो उसमें क्या होता है कि मुदारबा चाहे किसी भी फॉर्म में बने, जब आपने इन्वेस्ट करना है तो आपको कोई सबूत चाहिए होता है, तो इसको हम सर्टिफिकेट ऑफ मुदारबा कह सकते हैं। जब लोग प्राइवेटली दो लोग ये काम करेंगे तो शायद वो इतना ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, तो ये आमतौर पर कंपनीज़ ये काम करती हैं, क्योंकि कंपनीज़ में आपको पता है ना शेयर्स होते हैं। तो मुदारबा कंपनी तो शेयर्स नहीं देगी, वो सर्टिफिकेट ऑफ मुदारबा देगी। तो उसमें क्या होगा कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बाय द जन आफ्टर कैरिंग आउट ड्यू डिलिजेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रॉस्पेक्ट्स में सब्सक्राइब टू सर्टिफिकेट ऑफ मुदारबा व्हेन दीज आर फर्स्ट टाइम ऑफर्ड बाय द मुदारबा कंपनी इन द प्राइवेट मार्केट। यानी सवाल था कि हाउ टू इन्वेस्ट इन मुदारबा। तो मुदारबा में इन्वेस्ट करने का सबसे पहला और आसान तरीका ये है कि एक मुदारबा कंपनी जो है वो शेयर्स ऑफ़र करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और आप वो मुदारबा सर्टिफिकेट्स ख़रीद लें। और उसके बाद सेकंड तरीका क्या है जी, डायरेक्ट बाइंग फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। यानी कि आपके पास मुदारबा सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, आप सेल करना चाहते हैं, कोई दूसरा बंदा जो है वो ख़रीदना चाहता है, तो इस तरीके से, यानी जो किसी दूसरी कंपनी के शेयर होते हैं मुदारबा कंपनी में, मुदारबा सर्टिफिकेट्स होते हैं। ये एक तरीका है कि आप मुदारबा कंपनी के ओनर बन जाएं और उनको ही आप उनके सर्टिफिकेट्स को आप ख़रीद लें। दूसरा तरीका क्या है, इन्वेस्टमेंट इन नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्कीम्स इशूड बाय द मुदारबाज। कि मुदारबा कंपनी जो है, जिस तरह आप डिबेंचर्स होते हैं ना, ये उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, या बॉन्ड्स होते हैं। यानी मुदारबा सर्टिफिकेट ओनरशिप थे, और ये जो है ना, ये बॉन्ड्स और डिबेंचर की तरह है कि कंपनी मुख्तलिफ, फ़र्क ये है कि इंटरेस्ट नहीं है इनमें। मुदारबा ऑफर वेरियस नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट्स, दीज आर सर्टिफिकेट्स ऑफ मुशारका, सर्टिफिकेट ऑफ मुदारबा, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट ऑन मुशारका बेसिस, सकूक वगैरह वगैरह। तो ये जो आपकी बुक है ना, ये सेम मैंने जो इधर से पढ़ा, ये बुक के पेज नंबर 168 पर भी मौजूद है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और ये सारा। तो मुदारबा में इन्वेस्ट करने का तरीका ये है कि आप मुदारबा कंपनी जो सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इशू करती है वो बाय कर लें, मुदारबा सर्टिफिकेट उसको कहते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि मुदारबा कंपनी जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करती है इन्वेस्टमेंट के, आप वो इंस्ट्रूमेंट ख़रीद लें और उसके बाद प्रॉफिट लॉस शेयरिंग के ऊपर करें। अब सवाल का दूसरा इतना था इन्वेस्टमेंट रिस्क्स इन्वॉल्व इन मुदारबा। तो ये आपकी बुक का पेज नंबर 169 है। मसलन इसके ऊपर जो फर्स्ट हेडिंग है वो है मैनेजमेंट रिस्क, तो यहाँ पर भी फर्स्ट हेडिंग मैनेजमेंट रिस्क है। इसके बाद इधर वेरिएबल रेट ऑफ रिटर्न है, तो ये बुक से ही आपने करना है, पेज 168 और 169 से।
रिस्क क्या होता है या इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ लॉस रिलेटिव टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न। यानी कि आप जब पैसा लगाते हैं तो कोई भी बंदा ये सोच के तो पैसा नहीं ना लगाता कि मुझे नुकसान होगा, लोग ये सोच के लगाते हैं कि फ़ायदा होगा। तो आपने जो पैसा लगाया है, चांस है कि जो आपने फ़ायदा सोचा हुआ है ना उतना फ़ायदा नहीं होगा, और यही रिस्क है। ठीक है। तो अगले पैराग्राफ में है कि किसी भी और कारोबार की तरह मुदारमा में भी काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पर सबसे पहला तो मैनेजमेंट रिस्क है। मैनेजमेंट रिस्क क्या है कि जिस बंदे को आपने पैसे दिए हुए हैं, अगर उससे ही कोई मिसमैनेजमेंट हो गई तो ये आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। इसके बाद वेरिएबल रेट ऑफ रिटर्न है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है क्योंकि वो फिक्स्ड नहीं है तो इसलिए वो ऊपर नीचे होता रहेगा। आप हर टाइम जब नीचे होगा आप कहेंगे ओह मैं पैसे कहीं और लगा लेता। इसी तरह लोअर रेट ऑफ रिटर्न है कि मुदारबा में इन्वेस्टमेंट जो होती है ना वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट की जाती है। ज़ाहिर है आप पैसे दे के बैठे हैं किसी को और पैसे उसके हाथ में हैं तो आप कभी भी उसे रिस्की बिजनेस में करने के लिए नहीं कहेंगे। उसके बाद इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिस्क है। उसमें यह है कि तमाम का तमाम जो लॉस है ना ये रब्बुल माल को फेस करना पड़ता है। इसके साथ साथ इसमें लिक्विडिटी रिस्क का भी जिक्र है, मार्केट रिस्क का भी जिक्र है। उसके बाद प्रॉफिट रेट रिस्क है कि ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो क्योंकि रिटर्न फिक्स नहीं है तो इसमें भी प्रॉब्लम्स होंगी। उसके बाद इन्फ्लेशन रिस्क है, महंगाई बढ़ती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है। क्रेडिट रिस्क है, उधार, किसी को उधार दे दें तो पैसे फंस जाते हैं। फिर लिक्विडिटी रिस्क है कि आपने कंपनी को कैश दिया और कंपनी से उम्मीद की कि वो आपको कैश ही वापस करेगी, लेकिन आम तौर पर कंपनीज बोनस शेयर दे देती हैं, प्रॉफिट देने से आम तौर पर हिचकिचाती हैं, तो आपकी लिक्विडिटी इफ़ेक्ट होती है। फिर चेंजेस ऑफ लॉ है कि पाकिस्तान में जब पहली दफ़ा लॉ बना था 1980 में तो उस पर बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए गए थे, लेकिन बाद में वो इंसेंटिव्स 1993 में विड्रॉ कर लिए गए, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। और उसके बाद फाइनली मार्केट रिस्क है कि आपने ओपन मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो मार्केट में आपको रिसेशन, पेसिमिज़म, कैलमिटीज़, वॉर, टेररिज्म, एनर्जी क्राइसिस, जो भी मसाइल मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं वो आपके होंगे। तो इससे जी हमारा जो मुदारबा का टॉपिक है वो मुकम्मल हो जाता है। हाउ टू इन्वेस्ट इन मुदारबा और इन्वेस्टमेंट रिस्क इन्वॉल्व इन मुदारबा। अगर आप मुदारबा को वाइंड अप कम्प्लीटली करना चाहते हो या गेस वर्क हम जिसको कहते हैं, तो आप ऐसा करें कि ये फ़ीचर्स या बेनिफिट्स ऑफ मुदारबा को भी याद कर लें। ये भी आपके बुक में मौजूद है। ठीक है, ये पेज नंबर आपका है 164, बेनिफिट अटैच टू मुदारबा। ठीक है जी, तो इसमें मैंने फ़ीचर्स को भी ऐड कर दिया, खसूसियात और उसके फ़वाइद। तो इसमें हमने बुक के अंदर जो मौजूद है ना ये टोटल 10 है। ये देखें पेज नंबर, यानी आज का आपका जो लेक्चर है ये पेज 164 165 बुक का, जिस पे एडवांटेजेस हैं इन्हीं को आपने फ़ीचर में भी कंसिडर कर लेना है। और उसके बाद 168 169 और 170 पे जाके फिनिश हो जाता है। तो बुक में हमने जो फ़ीचर्स दिए हुए हैं या बेनिफिट्स हैं वो 10 हैं, और यहाँ पर मैंने इनको 15 कर दिया। इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं। ऐड क्या किए हैं कि पुराने एडिशन में फ़ीचर्स अलग थे, बेनिफिट अलग थे, तो मैंने दोनों को फिर कंबाइंड कर दिया। ये देखिए आपकी बुक का पेज नंबर है 163 और इस पे ये फ़ीचर्स दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है मैनेजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स बेनिफिट, लीगल फ्रेमवर्क। ये 4 हैं। तो यही आप देखें, मैनेजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स बेनिफिट, लीगल फ्रेमवर्क। और इसमें मैंने एक नया ऐड किया 1 लाइसेंस ओनली। और इसके बाद जब बुक में आपके बेनिफिट्स शुरू होते हैं तो पहला बेनिफिट है प्लेजर ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह की खुशनुदी। तो ये प्लेजर ऑफ अल्लाह इधर आ गया, यानी सेम टू सेम बुक से ही है, उसको थोड़ा सा चेंज करके कंबाइन कर दिया।
तो ये भी आप देख लीजिएगा फीचर्स ऑफ बेनिफिट, क्योंकि हमने मुदारबा पे काफ़ी बात कर ली है, तो आप इसको पढ़ेंगे। वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि इसको आप जब पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पर मैनेजमेंट ऑफ बिज़नेस है कि जी पैसे और मैनेजमेंट, कैपिटल और मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है। वन लाइसेंस का मतलब ये है कि जब मुदारबा कंपनी आप खोलते हैं तो सिर्फ मुदारबा का कारोबार कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है कि जिसका कैपिटल है वो लॉस सफ़र करता है और दूसरा बंदा लॉस सफ़र नहीं करता, उसका टाइम ही ज़ाया होता है। टैक्स बेनिफिट है, पाकिस्तान में मुदारबा कंपनी की इनकम को 90% तक टैक्स एग्जम्पशन है। लीगल फ्रेमवर्क क्या है, ये लॉज है जो पाकिस्तान में है। प्लेजर ऑफ अल्लाह ये है कि जब हम मुदारबा करते हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर कारोबार करते हैं, सूद पे नहीं करते। तो ये सूरह बकरा की आयत नंबर 275 का हवाला है कि अल्लाह ताला सूद को पसंद नहीं करता, तिजारत को पसंद करता है। और उसके बाद मुदारबा सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुदारबा के तहत बिज़नेस किया। तो अगर हम ये काम इसी तरीके से करते हैं तो ये समझें कि अल्लाह के नबी की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, उसका एक्स्ट्रा सवाब होगा। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में ये है कि एक बंदे के पास पैसे हैं मगर उसे काम नहीं करना आता, दूसरे बंदे को काम करना आता, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो दोनों मिल जाते हैं, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। हलाल कारोबार ही हो सकता है। टैक्स बेनिफिट का पहले जिक्र आ चुका है, हेडिंग रिपीट हो गई है, ये 2 दफ़ा हो गई है। चलें, आपको पढ़ाने का ये फ़ायदा है कि पता चल गया कि एक हेडिंग ज़ायद है। उसके बाद मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है कि वो जो 90% का बेनिफिट है वो तब मिलता है जब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट, तो मुदारबा कंपनी मजबूर हो जाती है। फंड्स की लिक्विडिटी रहती है, वेल्थ की सर्कुलेशन रहती है जिससे जीडीपी बढ़ती है। और आखिरकार ये होता है कि जब दो मुसलमान भाई आपस में मिलकर कारोबार करेंगे तो उनमें ब्रदरहुड भी बढ़ेगा। तो ये जनाब हमने अल्लाह का शुक्र है कि मुदारबा का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम आपको कोई नया टॉपिक बताएं।